हिंद साथियों, बिहार पुलिस के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लाया गया है। टोटल इसमें से आपको 36 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। देखिए, आप थंबनेल को देख लिए होंगे किनका सेट है आ जाए, उससे पता चल गया हो कि सारा प्रश्न जो है महत्वपूर्ण प्रश्न लिया गया है। टोटल इसमें 36 क्वेश्चन मिलेगा आपको। 36 में से टेस्ट दे दीजिए। टेस्ट देने के बाद आपको लास्ट में कमेंट में बता दीजिएगा टोटल किसमें से कितना सही और कितना गलत हुआ है। सारा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न लाया गया है। देखिए, आपको ये सेशन अच्छा लगे एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, न्यू आए हैं तो अपने दोस्तों को शेयर भी कर दिए जो कि बिहार पुलिस से तैयारी करते होंगे। आपका समय हम ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, डायरेक्ट सेलिंग क्वेश्चन की ओर पे आप अपना काम जरूर कर लीजिएगा। हम अपना काम करना स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर जो पहला क्वेश्चन दिख रहा है उसको पढ़िएगा और कमेंट में जवाब दे दीजिए इसका राइट आंसर क्या होता है। क्वेश्चन कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, देख लीजिएगा। क्वेश्चन कहता है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन आपका बी हो जाता, अज्ञात बोला जा रहा है। इसमें से ऑप्शन आपका बी हो जाता है अज्ञात। इनमें से भी कोई भाषा का इसमें से नहीं मिला है, अज्ञात इनमें कोई आपका भाषा नहीं है। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है 1 का। 2 का देखिए, 2 का क्या क्वेश्चन कहता है, किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सारा वीवीआई प्रश्न है। देखिएगा इसका राइट आंसर क्या होता है 2 नंबर का। किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी, बता दीजिए राइट आंसर इसका क्या होता है 2 नंबर का। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका डी नंबर होता है पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है। राइट आंसर क्या होता है पुलकेशिन द्वितीय हो जाता है राइट आंसर। क्वेश्चन समझिएगा अच्छे से, किसके शासनकाल के दौरान वेनसोंग ने चालुक्य साम्राज्य की यात्रा की थी। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाता है, सभी याद कर लीजिएगा। चलते क्वेश्चन 3 में। क्वेश्चन 3 का देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से कौन सी साहित्य कृति कृष्ण देव राय ने देखी थी। ठीक है, राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए ये थोड़ा टाइपिंग करने मिस्टेक हो गया, लिखी होना चाहिए, लिखा है। ठीक है, इसको टाइपिंग करने में थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे देख लीजिएगा। निम्न में से कौन सी साहित्य कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी, बता दीजिएगा। 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। ठीक है, 3 नंबर का राइट आंसर क्या होता है सभी कमेंट में छाप दीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, सभी याद कीजिएगा। अनियुक्त मर्यादा हो जाता है, अनियुक्त मर्यादा हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है, सभी ठीक है याद कीजिएगा। क्वेश्चन को समझ लीजिए, निम्न में से कौन सी साहित्य जो है कृति कृष्ण देव राय ने लिखी थी, इसका हो जाता अनियुक्त मर्यादा हो जाता, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है। 4 का देखिए राइट आंसर क्या होता है, 4 का क्वेश्चन समझ लीजिएगा। राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे। ठीक है, देखिए 4 नंबर का जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछ भी सकता है, पूछा भी जाता है, ये हर बार पॉलिटिकल क्वेश्चन है। देख लीजिए 4 नंबर का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वित्तीय आपातकाल लागू कर दें। देखिए किस अनुच्छेद के तहत में, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर होता है अनुच्छेद 60 जो है 360 इनमें से लागू कर सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभी तक में आपातकाल लागू कितना बार हुआ है, तो आप बोलेंगे 3 बार। ठीक है, 3 बार आपातकाल लागू हो चुका है। एक बार और क्वेश्चन समझ लीजिए ध्यान से कि पूछा जाता है कि वित्तीय आपातकाल कब कितनी बार लागू हुआ है, इसका ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, इनमें से एक बार भी नहीं लगा है। पूछा जाएगा क्या वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है, तो अभी तक आप बता देंगे एक बार भी वित्तीय आपातकाल नहीं लगा है। पर आपको आपातकाल 3 लागू हो चुका है, कब कब लागू हुआ है सभी वर्ष आपको पता हो तो कमेंट में बता दीजिएगा किस किस वर्ष लागू हुआ है। चलिए हम बता देते हैं। एक बार लगा है फर्स्ट 1962 में, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध हो रहा था उस टाइम लगाया गया था। एक बार लगाया था 1971 में लगाया गया था, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हो रहा था उस टाइम 1971 में लगा था। 1975 में लगाया गया था, जो अंतर गड़बड़ी के कारण 1975 में लगा था। 3 साल याद रखिए, 1962, 1971, 1975 में। 1975 इंदिरा गांधी के समय राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था। वो अनुच्छेद था 352 हो जाता है। ठीक है, 352 अनुच्छेद के तहत लगा था तीनों। ठीक है, 352 अनुच्छेद जो है किसके अंतर्गत लगता है, जब आपका बाहर की जो बारे में गड़बड़ी होता है या मारपीट होता है या दंगा होगा तो उसमें 352 का अनुच्छेद लगाया जाता है। किसी राष्ट्र के किसी के अंतर्गत किसी को शासन विफलता होता है 356 अनुच्छेद लगता है उसमें। ठीक है, देख लीजिए क्वेश्चन को समझ लीजिए आप लोग। क्वेश्चन 5 का देखिए क्या कहता है, देख लीजिएगा। पूछा रहा है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ईस्ट इंडिया जो है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय का भारत मुगल बादशाह कौन था बता दीजिएगा। एक क्वेश्चन पूछा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुआ था, आप सभी याद रखेंगे 1600 में। ठीक है, कब हुआ था स्थापना 1600 ईस्वी में, सभी याद रखिएगा। ठीक है,
पूछा जा रहा है उसमें मुगल बादशाह कौन था, सभी बता दीजिए। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है अकबर हो जाता है। ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाता है अकबर। राइट आंसर क्या जाए, अकबर हो जाता है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय का मुगल बादशाह कौन था, अकबर हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाता है, सभी याद रखिएगा। देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए 6 नंबर का, सभी बता दीजिए 6 नंबर का राइट आंसर क्या होता है। पूछा जरा वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति है वह क्या कहलाती है, बता दीजिएगा। क्वेश्चन 6 का देखिए राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा, देख लीजिएगा। क्वेश्चन को समझिए अच्छे से। पूछा वह मिट्टी जो वर्षा के कारण गहन निक्षालन की ओर प्रवृत्ति है क्या कहलाती है। 6 नंबर का जो राइट आंसर आप लोग कमेंट में छाप दीजिए, राइट आंसर क्या होता है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका ए, लेटराइट हो जाता है। राइट आंसर क्या होता है, लेटराइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए। सेशन अच्छा लगता है एक लाइक भी कर दीजिए, आप बिना लाइक के चल जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सपोर्ट कर दीजिए आप लोग। देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है। 7 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन को अच्छे समझ लीजिएगा। पूछा जा रहा है बिहार का प्रथम जो है रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, सभी याद रखिएगा। और सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में छपने वाला प्रश्न है, सभी याद रखिएगा। इसका हो जाता है बेगूसराय हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, सारा प्रश्न वीवीआई है, सारा प्रश्न वीवीआई है, ये पता चल गया हो थंबनेल देख के किनका सेट है, सभी को पता है कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न ही रहता है इसमें। बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है, बेगूसराय में स्थित है। चलिए 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिए। 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। क्वेश्चन समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये वीवीआई प्रश्न है। भारत में करेंसी नोटों की मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। 8 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, आप लोग कमेंट में छाप दिए होंगे। देखिए 8 का राइट आंसर होता है ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाता है, सिक्योरिटी प्रेस नासिक हो जाता है। सिक्योरिटी प्रेस जो है नासिक में है इसका। ठीक है, 8 नंबर का राइट आंसर डी नंबर हो जाता है 8 का। भारत में करेंसी नोटों के मुद्रण और आपूर्ति कौन करता है। 8 नंबर का राइट आंसर होता है डी नंबर, सिक्योरिटी प्रेस नासिक हो जाता है, सभी याद कीजिएगा। देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। 9 नंबर में क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया गया है, बता दीजिएगा सभी। 8 नंबर का जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन, सॉरी 9 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है। 4 में से एक ना एक आपको क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सा संगठन और उसका मुख्यालय गलत ढंग से मिलाया हुआ है, बता दीजिएगा सभी, और कॉपी में लिख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है 9 नंबर का जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका डी, ये गलत है। इनका जो अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन जो है लंदन ना होकर इनका हो जाता है कनाडा। इनका राइट आंसर क्या हो जाता है, कनाडा आंसर हो जाएगा, सभी याद कीजिएगा। इसका हो जाता है कनाडा। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, कनाडा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नगर विमान संगठन का हो जाता है कनाडा, सभी याद कीजिएगा, कनाडा हो जाता है। ठीक है, सभी याद करते चलिएगा, कनाडा हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं हम लोग 10 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन कहता है द स्टेट ऑफ द नेशन। क्वेश्चन 10 में कहता है द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है, बता दीजिएगा सभी। 10 नंबर का आंसर क्या होता है, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिएगा। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है। 10 नंबर का प्रश्न देखिए क्या होता है, बता दीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सारा वीवीआई प्रश्न, आपको शुरू में बोले थे सारा प्रश्न आने वाला प्रश्न और छपने वाला प्रश्न होता है। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, फली एस नरीमन हो जाता है। फलियास नरीमन हो जाता है, ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा। द स्टेट ऑफ द नेशन पुस्तक का लेखक कौन है, ऑप्शन आपका डी, फली एस नरीमन हो जाता है। हम चलते 11 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है, बता दीजिएगा। बहुत अच्छा प्रश्न है, बता दीजिएगा। महात्मा गांधी के जन्म स्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम बताइए। देखिए आप लोग सभी कॉमेंट में बता दीजिएगा महात्मा गांधी के जन्म कब है, पता है बहुत ईजी प्रश्न है, पर आप लोग छाप दीजिएगा। ठीक है, इसका जन्म कब है, मृत्यु कब, दोनों आप लोग डेट बता दीजिए कॉमेंट में। महात्मा गांधी के जन्म स्थल एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका सी, कीर्ति मंदिर हो जाता है, सभी याद कीजिएगा। इसका राइट आंसर होता है कीर्ति मंदिर। ठीक है, इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन आपका सी, कीर्ति मंदिर हो जाता है। इसका स्थापना कब किया गया था, 1950 में स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 1950 में किया गया था, सभी याद कीजिएगा। स्थापना कब हुआ था, 1950 में। ठीक है, पूछा जाता है कि महात्मा गांधी के जन्मस्थल पर एक राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण किया गया है, उस स्मारक का नाम क्या है। कीर्ति मंदिर हो जाता, स्थापना 1950 में हुआ था। ठीक है, देखिए क्वेश्चन आप लोग कमेंट में छाप दीजिएगा, बता दीजिए, सभी को पता है कि बता ही दीजिएगा। महात्मा गांधी का स्मारक जो मृत्यु जो हुए थे, जहाँ इसको जलाया गया था, उसका नाम क्या है, बता दीजिएगा। ठीक है, 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे।
12 नंबर का क्वेश्चन कहा जा रहा है पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान कौन थे, बता दीजिए। 12 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है, सभी बता दीजिए कमेंट में, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका ए हो जाता है सी के नायडू। सी के नायडू हो जाता है पहले भारतीय क्रिकेट कप्तान थे सी के नायडू। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है, सभी याद कीजिएगा, ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है। देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया है, बता दीजिएगा। मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था। 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है उलादीन खिलजी हो जाता है, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है सी नंबर हो जाएगा, सभी याद कीजिए, ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है। पूछा जा रहा है क्या मुस्लिम शासकों में सबसे पहले किसने मूल्य नियंत्रण लागू किया था, ऑप्शन आपका सी हो जाता है उलादीन खिलजी हो जाता है, सभी याद कीजिएगा। 30 नंबर का सी नंबर होता है। 14 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है भारत में सूर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआई प्रश्न है। भारत में सूर्य राजवंश के संस्थापक कौन थे। 14 का क्वेश्चन क्या कहता है बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है शेरशाह, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है शेरशाह, ठीक है। भारत का सूर्य राजवंश का संस्थापक शेरशाह हो जाता है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है, सभी याद कीजिएगा। देखिए 15 का क्वेश्चन क्या कहता है। 15 का क्वेश्चन देख लीजिएगा आप सभी। देखिए बंगाल बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी का ग्रांट संबंधित है, बता दीजिएगा। देखिए बंगाल बिहार उड़ीसा का जो दीवानी का ग्रांट संबंधित है, बता दीजिए इसका जो राइट आंसर क्या होता है, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका ए शाह आलम द्वितीय हो जाता है, सभी याद कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाने वाला प्रश्न हो, ठीक है। सभी प्रश्न पूछे जाने वाला ही प्रश्न होता है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बंगाल बिहार एवं उड़ीसा का दीवानी का ग्रांट का संबंधित कौन है, शाह आलम द्वितीय हो जाता है, सभी याद कीजिएगा। 16 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है, बता दीजिएगा। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, देख लीजिएगा आप सभी, बता दीजिएगा। केंद्र शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली की राजधानी इनमें से कौन सी है। 60 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, सभी बता दीजिएगा, ठीक है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाता है सिलवासा हो जाता है, ठीक है। पूछा देखिए दादर और नगर हवेली की राजधानी हो जाता है सिलवासा हो जाता है। पूछ लेता है क्या आपसे कि करवती जो यहाँ कवरत्ती है ये है करवती हो जाता है लक्षद्वीप की राजधानी। आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि सभी का राजधानी याद कर ही लीजिएगा, कुछ पड़ोसी देश का भी राजधानी याद कर लीजिएगा, वो पूछे जाने एक राजधानी तो पूछा ही जाता है, स्टेट एंड आपका जो पड़ोसी देश है उनका भी याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। एक प्रकार की वर्षा जो हवा की पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है क्या कहलाती, बता दीजिएगा सभी, ठीक है। देखिए पूछा जा रहा है कि एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है वह क्या कहलाती है। 70 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है बता दीजिए सभी, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका हो जाता है पर्वतीय वन कहलाता है, पर्वतीय वर्षा कहला जाता है, इसका ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाता है पर्वतीय वर्षा कहलाता है, सभी याद कीजिएगा और याद रखिएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा आप सभी। 18 में कहता है क्वेश्चन राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध है। राष्ट्रकूट प्रतिहार और पालों का संबंध किससे है, बता दीजिएगा। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आप लोग बता दीजिएगा ऑप्शन आपका 18 का क्या होगा, कमेंट में सभी छाप दीजिएगा। इसका जो है राइट आंसर होता है बी नंबर त्रिस्तरीय संग्राम हो जाता है, त्रिस्तरीय संग्राम हो जाता है, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है, याद कीजिएगा, ठीक है। देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा, सॉरी 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था, मतलब पूरा किसने किया था, बता दीजिएगा। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा किया था, बता दीजिएगा। 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है कुतुब मीनार का जो निर्माण किसने पूर्ण किया था, इसका मतलब होता है इसका राइट आंसर होता है सी इल्तुतमिश ने पूरा किया था। कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूर्ण किया था, इस राइट आंसर होता है इल्तुतमिश ने किया था, सभी याद कीजिएगा। इसका राइट आंसर होता है इल्तुतमिश, ठीक है। 20 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिए। 20 नंबर का पूछा जा रहा है कि मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी। मुमताज महल जो किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है 20 नंबर का, ठीक है। देखिए 20 नंबर का क्वेश्चन आंसर क्या होता है बता दीजिए सभी कमेंट में। पूछा जा रहा है कि मुमताज महल किस प्रसिद्ध मुगल बादशाह की पत्नी थी, इसका राइट आंसर होता है मुमताज महल मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी थी। किनका था, शाहजहां हो जाता है, राइट आंसर आपका सी नंबर, ठीक है। पूछा जा रहा है क्या किसका पत्नी थी, मुमताज महल जो है मुगल सम्राट शाहजहां की पत्नी थी। शाहजहां ने ही मुमताज महल के आगरे में ताजमहल बनवाया था।
ठीक है, शाहजहां ने मुमताज महल के लिए आगरे में ताजमहल बनवाया है। 21 का क्वेश्चन क्या कहता है, सभी बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या था 20 नंबर का। पूछा जा रहा है कि प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन को क्या कहते हैं। प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन को क्या कहेंगे। 21 का राइट आंसर क्या होता है, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन आपका बी, पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है, सभी याद कीजिएगा। ठीक है, इसका हो जाता है पुरातत्व विज्ञान हो जाता है। पूछा जा रहा है प्राचीन के अवशेषों का अध्ययन को कहते हैं पुरातत्व विज्ञान कहते हैं। 22 का क्वेश्चन क्या कहते हैं, देख लीजिए 22 का। 22 में कहते हैं सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष में हुआ था। सिपाही विद्रोह या प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था, बता दीजिएगा। 22 का राइट आंसर क्या होता है। देखिए 22 का क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए सिपाही विद्रोह जो है ये प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष हुआ था, बता दीजिएगा। राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में छाप दीजिएगा आप सभी। देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है ऑप्शन आपका सी नंबर होता था 1857 ईस्वी में। 1857 ईस्वी में हो जाता है सिपाही विद्रोह। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी 1857 में ही हुआ था, सभी याद कर रखिएगा आप लोग। 23 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या होता है। 23 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिए सभी। ठीक है, देखिए इनका जो है राइट आंसर तो उर्दू हो जाता है। पूछा जा रहा है क्या कि बिहार की द्वितीय राजभाषा उर्दू हो जाता है। 23 का राइट आंसर सी हो जाता है, याद रखिएगा। 24 का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाया जाता है। 24 का क्वेश्चन कहता है बोडिया जो नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाया जाता है। 24 का राइट आंसर क्या होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बता दीजिए सभी। ठीक है, इसका जो है राइट आंसर होता है मुंगेर में पाया जाता है। ठीक है, बोडिया नामक जनजाति बिहार में कहाँ पाया जाता है, मुंगेर में पाया जाता है। ऑप्शन आपका ए नंबर हो जाता है। 25 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। 25 का पूछा जा रहा है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, बता दीजिएगा। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। 25 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है जमालपुर में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी नंबर होता है, जमालपुर से स्टार्ट हुआ था। स्वतंत्रता पूर्व बिहार में श्रम आंदोलन जो था शुरुआत कहाँ से हुई थी, जमालपुर से स्टार्ट हुआ था, सभी याद रखिएगा। डी नंबर हो जाता है। 26 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, बता दीजिएगा। देखिए 26 का क्वेश्चन कहता है कि बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, बता दीजिए। 26 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, 26 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर होता है आप लोग का पटना हो जाता है। डी नंबर राइट आंसर होता है पटना। बिहार में सेंट्रल फ्यूल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, पटना में स्थित है, सभी याद रखिएगा। ठीक है, 27 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। 27 का पूछा जा रहा है कि तिराप और नोवा नदियाँ किस भारतीय राज्य में बहती है, बता दीजिएगा। तिराप और नोवा जो नदी है किस भारतीय राज्य में बहती है। 27 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है अरुणाचल प्रदेश हो जाता है। राइट आंसर अरुणाचल प्रदेश में बहती तिराप और नोवा नदी। ठीक है, याद रखिएगा सभी, भारत के राज्यों में बहती है अरुणाचल प्रदेश में। 28 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिए। 28 का क्वेश्चन कहता है कि 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। 28 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। पूछा जा रहा है 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। 28 का राइट आंसर क्या होता है, बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है भारत। राइट आंसर क्या होता है, भारत हो जाता है। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी, भारत हो जाता है। ठीक है, सी नंबर हो जाता है आप लोग का आंसर। हम लोग चलते हैं 29 का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है। क्वेश्चन कहता है 29 का, बहुत अच्छा प्रश्न, देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद जो है ऋग्वेद से संबंधित है। 29 का क्वेश्चन क्या कहता है, बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है आयुर्वेद हो जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है। क्वेश्चन को समझिएगा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा जो उपवेद है ऋग्वेद से संबंधित है। उपवेद जो ऋग्वेद से संबंधित है उसका हो जाता है आयुर्वेद हो जाता है। ऑप्शन आपका सी नंबर हो जाता है। चलिए 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ, बता दीजिएगा। मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था कहाँ, बता दीजिए। 30 नंबर का राइट आंसर क्या होता है, सभी कमेंट में बता दीजिएगा सभी। ठीक है,
देखिए इसका जो है राइट आंसर हो जाता है प्राचीन यूनान में हुआ था। सबसे पहले कहाँ हुआ था? प्राचीन यूनान में। मतपत्रों का सबसे पहले प्रयोग किया गया था प्राचीन यूनान में। कुछ पॉइंट को समझिएगा। अमेरिका में 1629 में मतपत्रों का प्रथम प्रयोग हुआ था। अमेरिका में सबसे पहले 1629 ईस्वी में मतपत्रों का प्रथम प्रयोग किया गया था। ठीक है, पहले पूछा जाता पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो प्राचीन यूनान में क्या था। सभी याद रखिएगा। 31 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है केबुल लमजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ पर है बता दीजिएगा। ये सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, सभी याद रखिएगा। देखिए 31 का क्वेश्चन क्या कहता है सभी समझिएगा। केबुल लमजाओ जो विश्व का एक अकेला तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है कहाँ पर है? 31 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सभी बता दीजिएगा। ठीक है, देखिए ये जो 31 का जो राइट आंसर हो जाता है मणिपुर हो जाएगा। बहुत अच्छा प्रश्न था। केबुल लमजाओ जो है मणिपुर में पड़ता है, तैरता हुआ झील है। ठीक है, हम लोग चलते 32 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 32 में क्वेश्चन कहता है के.आर. कुमार स्वामी जो अय्यर है बताते हैं क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए के.आर. कुमार स्वामी जो अय्यर बजाते हैं, और टाइपिंग से मिस्टेक है, यहाँ लिखा बताते हैं, बजाते होना चाहिए। ठीक है, पूछा जा रहा है क्या बजाते थे। 32 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, देखिए इसका जो है वीणा हो जाता है। ऑप्शन आपका नंबर ए हो जाता है, वीणा बजाते थे। ठीक है, के.आर. कुमार स्वामी जो अय्यर थे वीणा बजाते थे। 32 का राइट आंसर ए नंबर हो जाता है। 33 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 33 में कहता है व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धाओं में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी बता दीजिएगा। व्यक्तिगत ट्रैक प्रतिस्पर्धा में ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी। देखिए 33 का राइट आंसर क्या होता है। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर ए, पी.टी. उषा हो जाता है। ठीक है, पी.टी. उषा हो जाता है राइट आंसर। 33 का राइट आंसर पी.टी. उषा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। हम चलते 34 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा हिल स्टेशन, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। 34 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है। 34 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिएगा। सेशन का 2 प्रश्न लास्ट है, बता दीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था। ठीक है, देखिए 34 का जो है राइट आंसर हो जाता है दार्जिलिंग हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है दार्जिलिंग। ठीक है, क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए अच्छे से। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा हिल स्टेशन जो है पर्वतीय पर्यटन स्थल मध्य हिमालय में स्थित है, दार्जिलिंग में स्थित है। ठीक है, सभी याद रखिएगा, ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है। 35 का क्वेश्चन क्या कहता है देख लीजिएगा। 35 का क्वेश्चन कहता है भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। 35 का राइट आंसर क्या होता है सभी बता दीजिए कॉमेंट में। ठीक है, ये इसका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन आपका बी नंबर हो जाता है, सीस्मोग्राफ हो जाता है। भूकंपों को पहचानने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, सीस्मोग्राफ का किया जाता है, सभी याद रखिएगा। 36 का राइट आंसर क्या होता है बता दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि सूफी संत जाने जाते हैं किसे। 36 का क्वेश्चन क्या था, सूफी संत जाने जाते हैं किसे जाने जाते हैं, मुस्लिम संतों के नाम से। 36 का राइट आंसर क्या था, मुस्लिम संतों के नाम से जाने जाते हैं। देखिए आप लोग बता दीजिएगा 36 में से कितना सही और कितना गलत हुआ, कमेंट में जवाब दे दीजिएगा। अब कितना सही वो भी बता दीजिएगा। सेशन कैसा लगा आप लोग बता दीजिएगा। आप लोग थोड़ा सा ना लाइक करते हैं, नहीं शेयर करते हैं, ना सपोर्ट करते हैं, थोड़ा कर दीजिए आप लोग। दिल से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।